इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना और साथ में उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आ जाए। इस वीडियो में हम ढेर सारी वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसको हम डेली बोलने में यूज़ कर सकते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वंस, एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। अ स्टूडेंट वॉज लर्निंग मेडिटेशन। अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। आ का मतलब है एक, स्टूडेंट विद्यार्थी। वॉज लर्निंग, सीख रहा था। वॉज का मतलब है था, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्निंग है तो सीख रहा, सीख रहा। मेडिटेशन, ध्यान लगाना। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। एक बार एक विद्यार्थी ध्यान लगाना सीख रहा था। ही सेड, ही सेड, उसने कहा। ही का मतलब यहाँ पर होगा उसने। ऐसे तो ही का मतलब वह भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसने से ज़्यादा मीनिंग निकल के आएगी। उसने कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, सेड है तो कहा। टू हिज टीचर, टू हिज टीचर, अपने अध्यापक से। हिज का मतलब है अपने, टीचर का मतलब होगा अध्यापक। सर, सर, आई हैव अनकंट्रोलेबल एंगर। आई हैव, मुझे है या फिर मेरे पास है। अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, जिसे नियंत्रण ना किया जा सके। एंगर, गुस्सा, मुझे अनियंत्रित गुस्सा है। अनकंट्रोलेबल का मतलब होगा अनियंत्रित, अनियंत्रित, जिस पर नियंत्रण ना रखा जा सके, जिसे कंट्रोल ना किया जा सके। एंगर का मतलब गुस्सा या फिर जिसे हम कहते हैं क्रोध। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज का मतलब है कृपया, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मी मेरी। टू गेट रीड ऑफ इट, टू गेट रीड ऑफ इट, इससे छुटकारा पाने में। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। मेरी मदद कीजिए इससे छुटकारा पाने में। द टीचर स्माइल्ड, द टीचर स्माइल्ड, वो अध्यापक मुस्कुराया। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल्ड है तो मुस्कुराया। एंड सेड, और कहा। दिस इज अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम, दिस इज, यह है, अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम, एक अजीब समस्या। यह एक अजीब समस्या है। दिस का मतलब है यह, इज है, आ एक, स्ट्रेंज अजीब, प्रॉब्लम समस्या। प्लीज शो इट टू मी, प्लीज कृपया, शो इट इसे दिखाओ। शो का मतलब होता है दिखाना, इट इसे। टू मी, टू मी मुझे, टू मी का मतलब होगा मुझे। सो दैट, सो दैट ताकि, सो दैट का मतलब है ताकि। आई मे अंडरस्टैंड इट, आई मे अंडरस्टैंड,
ताकि मैं समझ सकूं। मे का मतलब होता है सकना, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। इट इसे। द स्टूडेंट लुक्ड कंफ्यूज्ड। द स्टूडेंट लुक्ड वो छात्र दिखने लगा, कंफ्यूज्ड द्विधा में। कंफ्यूज का मतलब है द्विधा में, द्विधा में। लुक का मतलब दिखने लगा, दिखने लगा। स्टूडेंट का मतलब छात्र, छात्र या फिर विद्यार्थी। आई कैन नॉट शो। आई कैन नॉट शो मैं नहीं दिखा सकता। इट इसे। टू यू, टू यू आपको। राइट नाउ, राइट नाउ अभी। राइट नाउ का मतलब है अभी या फिर तुरंत। मैं आपको इसे अभी नहीं दिखा सकता। इट कम्स, इट कम्स यह आता है। कम का मतलब होता है आना और कम्स है तो आता है। ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन अपने आप। ऑन इट्स ओन का मतलब होगा अपने आप, अपने आप। एनी टाइम, एनी टाइम किसी भी समय। एनी टाइम का मतलब है किसी भी समय, किसी भी समय। यह अपने आप किसी भी समय आता है। ही सेड, ही सेड उसने कहा। द टीचर सेड, द टीचर सेड अध्यापक ने कहा। आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड मैं दुविधा में हूँ। एम का मतलब हूँ, आई मैं, कन्फ्यूज्ड जिसे मैंने आपको ऊपर बताया दुविधा में। दुविधा की एक और मीनिंग होती है डायलेमा। अगर यहाँ पे कहा जाए कि आई एम इन डायलेमा तो इसका भी मतलब यही होगा जो आई एम कन्फ्यूज का मतलब है। यू आर, यू आर तुम हो। यू का मतलब है तुम, आर हो। बीइंग ट्रबल्ड, बीइंग ट्रबल्ड परेशान किए जा रहे। बीइंग का मतलब होगा किए जा रहे, किए जा रहे। ट्रबल्ड का मतलब परेशान, तुम परेशान किए जा रहे हो। बाई अ प्रॉब्लम, बाई अ प्रॉब्लम किसी समस्या से। बाई का मतलब यहाँ पर है से, आ का मतलब किसी, प्रॉब्लम समस्या। दैट यू डोंट नो, दैट जिसे। दैट का मतलब यहाँ पर है जिसे। यू डोंट नो जिसे तुम नहीं जानते। नो का मतलब होता है जानना। डोंट नो है तो नहीं जानते। वेयर इट कम्स फ्रॉम, वेयर इट कम्स फ्रॉम ये कहाँ से आती है। फ्रॉम का मतलब है कहाँ से, इट यह कम्स आती है। एंड और व्हेन इट कम्स, व्हेन इट कम्स और कब आती है। व्हेन का मतलब यहाँ पर होगा कब। दिस मीन्स, दिस मीन्स इसका मतलब है। मीन का मतलब होता है मतलब या फिर अर्थ। इसका अर्थ है इट डज नॉट बिलोंग टू यू, इट डज नॉट बिलोंग टू यू यह तुम्हारी नहीं है। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि ये तुमसे संबंध नहीं रखती है। इफ इट हैड बिलोंग टू यू, इफ अगर, इफ का मतलब है अगर, इट
had belonged to you। अगर ये तुमसे संबंध रखती या फिर अगर ये तुम्हारी होती। You would have been able to show it। You would have been able to show it। तुम इसे दिखाने में समर्थ होते या फिर तुम इसे दिखा सकते। शो का मतलब होता है दिखाना। टू मी, टू मी, मुझे। वाई यू आर अलाउिंग, वाई यू आर अलाउिंग, तुम क्यों होने दे रहे हो या फिर तुम क्यों होने देते हो। समथिंग, कुछ, समथिंग का मतलब है कुछ। दैट इज नॉट योर्स, दैट इज नॉट योर्स, जो तुम्हारी नहीं है। टू ट्रबल यू, टू ट्रबल यू, तुम्हें परेशान करने। तुम क्यों किसी ऐसी चीज को होने देते हो जो तुम्हारी नहीं है और तुम्हें परेशान करती है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में। इन द नेक्स्ट का मतलब है अगले, फ्यू मंथ्स कुछ महीनों में, कुछ महीनों, इनका मतलब में। द स्टूडेंट वॉज एबल, द स्टूडेंट वॉज एबल, छात्र योग्य हो गया था। एबल का मतलब होता है योग्य होना, योग्य होना। वॉज था। टू डेवलप, टू डेवलप, विकसित करने में। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना, विकसित करना। अ काम टेम्पर, अ काम टेम्पर, एक शांत स्वभाव। काम का मतलब है शांत, टेम्पर का मतलब स्वभाव। ध्यान दीजिएगा यहां पर एल साइलेंट है। अगले कुछ महीनों में छात्र योग्य हो गया था एक शांत स्वभाव विकसित करने में। अंडरस्टैंडिंग लीड्स, अंडरस्टैंडिंग लीड्स, समझ ले जाती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ, लीड्स ले जाती है, ले जाती है। टू द रिजोल्यूशन, टू द रिजोल्यूशन, समाधान की ओर। रिजोल्यूशन का मतलब है समाधान। ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं के। ऑफ का मतलब है के, प्रॉब्लम्स समस्याओं के। समझ समस्याओं के समाधान की ओर ले जाती है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।